हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। they are placed as two independent rows at the bottom of periodic table। ठीक है, ये बिल्कुल सारे पीरियोडिक टेबल तो डिफरेंटली एट द बॉटम 2 रोज़ की फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलीमेंट्स बिकॉज इन्हों दोनों रोज़ के विच जो लास्ट इलैक्ट्रॉन है बेटा वो कित्थे एंटर करता है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एंड दीज 2 रोज़ इन्हों चो जो फर्स्ट रो है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट रो, it is known as lengthenoids। ठीक है, और इसमें जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है LN एंड सेकेंड रो इज नोन एज एक्टिनोइड्स और इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है AC। ठीक है, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली असी डिस्कस करना है lengthenoids एंड एक्टिनोइड्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस lengthenoids। इन्हों का नाम lengthenoids क्यों है? बिकॉज दिस रो फॉलोज lengthenum। इसका की मतलब है? इसका मतलब है कि जो ये रो है ये lengthenum एलीमेंट तो बाद विच स्टार्ट होंदी है। ठीक है, और lengthenum का एटॉमिक नंबर होंदा बेटा 57। ठीक है, और जिहड़ा फर्स्ट रो है मीनस lengthenoids ये 57 तो बाद स्टार्ट होएगी। ठीक है, मीनस इट विल स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर 58 एंड विल एंड अप एट एटॉमिक नंबर 71 बिकॉज F orbitals are 7 in number and each orbital can contain maximum of 2 electrons. So 2 into 7 14. So first series, that is your lengthenoid series, follows lengthenum। ठीक है, lengthenum तो बाद विच स्टार्ट होंदी है and its atomic number varies from 58 to 71 and this complete series is known as lengthenoid series। It involves the filling of of 4f orbital and the last electrons enters into third from outermost shell, means anti-penultimate shell। किस शैल च एंटर करते हैं बेटा? जिदा असी डी ब्लॉक लिए वर्ड यूज़ किया सी पेनल्टीमेट, ये लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंटी पेनल्टीमेट शैल। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर also known as inner transition elements because they are present within the transition elements करके ही इन्हों का नाम की है inner transition elements। ठीक है, तो lengthenoid केड़े और सॉरी बेटा एलीमेंट्स ने जिन्हां दे विच किस ऑर्बिटल की फीलिंग होंदी है 4f दी एंड दी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ lengthenoid इज n-2f 1 to 14 n-1d 0 to 1 ns2।
सो दिस इज़ द जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, हुण देखो जे तुसी सोचो n-2 मैं तुहानूं कहा कि इत्थे इहदी वैल्यू की है 4f, तो इन्हां दी कॉन्फिगरेशन की होएगी 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 means s orbital is fully filled, 5d orbital will contain either no electron or maximum 1 electron, and f orbital will contain from 1 to 14 electron। ठीक है, और जो लैंथेनॉइड सीरीज़ है बेटा, ठीक है, ये कित्थों स्टार्ट होंदी है, सीरियम टू ल्यूटीटियम, सीरियम टू ल्यूटीटियम, Ce2Lu। ठीक है, so this is your lanthanoid। Similarly next is your second row is known as actinoid series या actinoids। ठीक है, actinoid का नाम क्यों पिया, बिकॉज इट फॉलोज एक्टीनियम। यह एक्टीनियम तो बाद स्टार्ट होंदी है, एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर होंदा 89। ठीक है, और इस दे विच फिलिंग होएगी बेटा 5f दी, 5 ऑफ ऑर्बिटल इज फिल्ड। ठीक है, सेम थर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट मीन्स एंटी पेनल्टीमेट शेल, and it will start from 90 to end at 103। ठीक है, और इस दी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2, but now this is 7s2, this is 6g 0 to 1 and this is 5f 1 to 14। ठीक है, क्योंकि ये 5f की फिलिंग होनी है। ठीक है, एंड दिस सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होंदा बेटा 90 एंड एंड्स अप एट लॉरेंशियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होंदा 103। सो दिस इज एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर बेटा। नाउ सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, फर्स्ट था बेटा वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस ये एक चीज़ याद रखनी है कि बेटा जिहड़े लैंथेनॉइड्स दे विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5d ऑर्बिटल इज शिफ्टेड टू 4f orbital except gadolinium and lutetium। की मतलब है ਇਹਦਾ मतलब है कि बाकी सारे देखो लैंथेनॉइड्स विच 14 एलीमेंट्स ने, उन्हां दे विचों सिर्फ 2 एलीमेंट्स गैडोलीनियम एंड ल्यूटीटियम, उन्हां दे विच तुहानूं 5d दे विच एक इलैक्ट्रॉन देखण नूं मिलेगा। ठीक है, गैडोलीनियम च हुंदा बेटा 4f7 5d1 एंड 6s2। ठीक है, all other lanthanoids has no electron in 5d। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5d ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, मीनस कॉन्फ़िगरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5d 0। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5d ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4f ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਐਂਡ ਲਿਊਟੀਟੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
5D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। this is because the energies of 4f and 5d orbitals are not much different। उन्हां दियां जो एनर्जीज ने उन्हां च ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुंदा, इस करके जो 5D वाला इलैक्ट्रॉन कित्थे शिफ्ट हो जाता बेटा 4f दे विच। नैक्सट है अपनी जो प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन state, so they are most common, all lanthanoids have +3 oxidation state with some elements showing +2 and +4 oxidation states also। ठीक है, सब तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट केड़ी है बेटा +3 दे विच बेटे इलैक्ट्रॉन्स कित्थों शिफ्ट हो जाते हैं 2 6s वाले, और एक कित्थों शिफ्ट हो जाता है मोस्टली 5D दे विच अगर प्रेजेंट होवे। ठीक है, हुण आपां करना है कि इन्हां दी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दा है बेटा +3, +2 एंड +4 कित्थे कित्थे है? +4 है बेटा सीरियम एंड टर्बियम। सो CE and TB, ठीक है, CE and TB, दिस इज योर सीरियम and terbium। These two elements show +4 oxidation state most commonly। ठीक है, इन्हां दोनों एलिमेंट्स दे विच जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +4। ठीक है, क्योंकि जदों सीरियम +4 की फॉर्म च एग्जिस्ट करता है या टर्बियम +4 की फॉर्म च एग्जिस्ट करता है तो तुहाडे कोल जो F ऑर्बिटल है दैट इज़ एक्सट्रा स्टेबल इन नेचर ड्यू टू 4f0 एंड 4f7 कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सीरियम है जिहड़ा जदों अपने 4 इलैक्ट्रॉन लूज करता है तो उहदे कोल पिछे की बचता है बेटा 4f0। इत्थे तुसीं लिख सकते हो मूरे किहड़ी कॉन्फिगरेशन हुंदी है बेटा ज़ीनॉन वाली। ठीक है, तो जदों इन्हां दे विच 4 इलैक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो एक ही बन गया एम्प्टी F ऑर्बिटल, और एक ही बन गया थोड़ा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वैदर द ऑर्बिटल इज़ एम्प्टी और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल इन नेचर। सो सीरियम एंड टर्बियम after losing 4 electron they become extra stable due to empty 4f orbital and 4f7 configuration, means exactly half filled configuration, so they will prefer to form +4 oxidation states। Similarly second असीं example करते हैं +2 oxidation states से, तो +2 दे विच साडे कोल example है यूरोपियम एंड यूटर्बियम। यूरोपियम एंड यूटर्बियम। ठीक है, इन्हां दे विच जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली।
इन्हां दे विच जदों यूरोपियम एंड टर्बियम +2 दे विच एग्जिस्ट करते हैं बेटा, यूरोपियम एंड टर्बियम, दे हैव 4f7 and ytterbium has 4f14 configuration after losing 2 electrons. So this is exactly half filled and this is fully filled. So because of the extra stability of exactly half filled and fully filled configuration, these two elements can show +2 oxidation state most commonly. ठीक है, सेकेंड है जो तुहाडा अपनी कोल सॉरी बेटा लैंथेनम, गैडोलिनियम and your lutetium. These show +3 oxidation states. ठीक है, क्योंकि जो लैंथेनम +3 का कॉन्फ़िगरेशन बनती है 4f0, गैडोलिनियम +3 बनती है 4f7 और ल्यूटेटियम +3 बनती है बेटा 4f14. And these 3 states are extra stable, completely empty, exactly half filled and fully filled configuration. So this is what about your oxidation state, most commonly +3 with some exceptions showing +2 and +4 oxidation states also. ठीक है, next is your next property is ionization enthalpy. Ionization enthalpies बेटा ये प्रॉपर्टीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तुसी इसनूं ज़्यादा याद नहीं रखना, बस जिहड़े लैंथेनॉइड्स ने उन्हां दी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुंदी है दैट इज़ अबाउट 600 किलो जाउल पर मोल एंड सेकेंड इज़ हियर 1200 किलो जाउल पर मोल. Some irregularities occur in third ionization energies due to varying electronic configuration. ठीक है, और ये तुसी कुछ नहीं याद रखना. नेक्स्ट इज़ योर color. All lanthanoids are silvery white in nature. Okay, but some elements in lanthanoid series show different colors due to FF transitions. जिद्दां बेटा असी डी ब्लॉक एलीमेंट्स डिस्कस किया सीगा कि डी ब्लॉक दे विच जो 5 ऑर्बिटल्स ने दे आर स्प्लिटेड इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लैवल्स. ठीक है, फर्स्ट वन ऑफ लोअर एनर्जी लैवल एंड सेकेंड इज़ ऑफ हायर. तो उन्होंने दे विचों इलैक्ट्रॉन ने जो जंप कर जाते हैं और जो वो वापस आते हैं दे शो डिफरेंट कलर्स. सिमिलरली एफ ऑर्बिटल दे विच भी जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंदी है तो जिहड़े लैंथेनॉइड एलीमेंट्स कोल अनपेयर्ड f electrons होंदे ने दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन f ऑर्बिटल टू सेकेंड f ऑर्बिटल एंड व्हेन दे कम बैक दे शो कलर. ठीक है, मीनस इन्हां दे विच भी f ऑर्बिटल्स की अलग अलग स्प्लिटिंग हो जाएगी. ठीक है, the electrons can jump from lower to higher and when they come back to lower they can show different colors.
but for this f orbital should contain some unpaired electron. Any element having 4f0 and 4f14 configuration are colorless in nature. ठीक है, क्योंकि बेटा 4f ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ 0 है तो ਇਹਦਾ मतलब किसी इलैक्ट्रॉन की एक्साइटेशन ही पॉसीबल नहीं है, और 4f14 का मतलब है सारे इलैक्ट्रॉन पेयर्ड ने, तो कोई भी इलैक्ट्रॉन अपनी जगह तो दूजी जगह पर जंप नहीं कर सकता। ठीक है, तो जोड़े एलीमेंट सी 4f0 या 4f14 कन्फिगरेशन है वो हमेशा कलरलैस होंगे, और जिन्हां कोल भी अनपेयर्ड f इलैक्ट्रॉन होंगे दे कैन शो डिफरेंट colors. Next property is your magnetic property. मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी देखो बेटा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ने दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो मेन पॉइंट्स ही असी डिस्कस कर रहे हैं। any lengthenoid element having unpaired electron will be paramagnetic in nature and all elements having paired f electrons will be diamagnetic in nature। ठीक है, सिर्फ जिन्हां कोल एफ इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड होएगा बेटा दैट विल बी पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज दे विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बट फिर भी तुसी मेन चीज़ देख लो, ऑल लैंथेनॉइड्स react with different elements and show chemical reactivity in +3 oxidation state। ठीक है, जोड़े लैंथेनॉइड्स ने वो काफ़ी एलीमेंट्स ना रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन तो बाद जो कंपाउंड बनता है उन्होंने लैंथेनॉइड्स की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होंगी है बेटा +3। ठीक है, एलन का मतलब ऑल लैंथेनॉइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर असी किसी लैंथेनॉइड नू ठीक है बेटा किसी भी हैलोजन नाल ट्रीट करिए, ठीक है, एनी हैलोजन वी विल गेट LnX3। ठीक है, क्योंकि हरेक जो हैलोजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होंगी बेटा -1, तो 3 × -1 -3, तो लैंथेनॉइड की कितनी आ जाएगी +3। सिमिलरली अगर ये वाटर नाल रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं लैंथेनम ट्राईहाइड्रोऑक्साइड। ठीक है, होर आप इन्हां दी लै सकते हैं विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन नाल बनाते हैं Ln2O3। ठीक है, तुसी जदों भी इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करोगे या कैलकुलेट करोगे सारियां दे विच लैंथेनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा इस केस दे विच भी +3 आएगी, इत्थे भी +3 आएगी और इत्थे भी +3 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि हैलोजन की कितनी होंगी है बेटा -1, यदि भी -1 और ऑक्सीजन की कितनी होंगी है -2। ठीक है, और अगर असी लैंथेनॉइड नू ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स नाल,
dilute acids, they evolve hydrogen gas, ताकि जनरेट करते हैं बेटा हाइड्रोजन गैस। इस तरीके नाल जे असी इन्हां नूं ट्रीट करते हैं विद सल्फर तो साडे कोल की बनता है Ln2S3, ठीक है। सो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड, दे कैन रिएक्ट विद हैलोजेंस, विद वाटर, विद ऑक्सीजन, विद डाइल्यूट एसिड्स एंड विद सल्फर आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर basic character of lanthanoids। All the lanthanoids form lanthanide hydroxide, आप डिस्कस कर चुके हैं बेटा, एंड these are basic in nature, but as we move from lanthanum to lutetium, the size goes on decreasing and the bond between any lanthanoid and hydroxide becomes more covalent and their basic character decreases, ठीक है। की क्वेश्चन अपना बेटा इंपॉर्टेंट है ये, आपां कह रहे हैं कि जो असीं लैंथेनॉइड सीरीज़ दे विच मूव करते हैं फ्रॉम लैंथिन, देखो लैंथेनम तो बाद सीरीज़ शुरू होंदी है फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीटियम, आप ये चीज़ लिखी है 58 to 71। ये जिहड़ा लैंथेनम है बेटा इहदियां भी प्रॉपर्टीज़ इन्हां दे नाल मैच करती हैं, तो कहते हुण ये लैंथेनम है, ए बना रहा लैंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली ल्यूटीटियम भी बना रहा ल्यूटीटियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। But as we move from lanthanum to lutetium, basic character goes on decreasing, means lanthanum trihydroxide is more basic than lutetium trihydroxide। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, why this is so? The reason is as we move from lanthanum to lutetium, the size goes on decreasing and the bond becomes more covalent, and because of this the basic character goes on decreasing. So that's why this is more basic than lutetium trihydroxide. So next is your lanthanoid contraction, or you can say atomic and ionic radii। So as we move from lanthanum to lutetium, there is a slight decrease in the atomic and ionic radius, and
this decrease is known as lengthenoid contraction. This is very important. What do you mean by lengthenoid contraction? Means if we plot a graph, ठीक है, there is a decrease in the size. ठीक है, जितना जितना atomic number, बेटा this is your atomic radius and this is your atomic number. ठीक है, जितना जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस है जो थोड़ी थोड़ी की कर रही है, डिक्रीज कर रही है. एंड दिस स्लाइट डिक्रीज इन द एटॉमिक आयनिक रेडियस is known as lengthenoid contraction. So what is the cause of this lengthenoid contraction? ठीक है, is the cause की है. As we know, the lengthenoids involve the filling of 4f orbitals and 4f orbitals have very poor shielding effect. So the effective nuclear charge felt by outermost electron increases and hence size goes on decreasing. ठीक है, क्योंकि जिहड़े लैंथेनॉइड्स ने बेटा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन कित्थे जा रहे हैं, एफ ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफैक्ट है बहुत पुअर हुंदा है, जिस करके जिहड़े आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इफैक्ट के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं, जिस करके वो न्यूक्लियस के नीयर खिंचे जाते हैं और बेटा जिस करके उन्होंने साइज़ है जोड़ा वो डिक्रीज़ कर जाता है. और जो पुअर शील्डिंग इफैक्ट है बेटा इन्हों का पुअर शील्डिंग इफैक्ट इज़ ड्यू टू diffused shape of f orbitals. जिहड़ा इन्हां दा पुअर शील्डिंग इफैक्ट है उसका रीज़न की है कि जो f orbitals आर नॉट प्रॉपरली ओरीएंटेटेड. ठीक है, उन्होंने शेप है डिफ्यूज जी है, जिस करके वो वधिया शील्ड एक्ट नहीं करते बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन. सो द आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन्स आर पुल्ड नीयरर टू न्यूक्लियस. जिन्ने वो न्यूक्लियस के नेड़े जाएंगे उन्होंने साइज़ है जोड़ा वो डिक्रीज़ करता जाएगा. दैट्स वाई एज वी मूव फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम इन लैंथेनॉइड सीरीज there occurs a slight decrease in the atomic and ionic radius, and this slight decrease is known as lengthenoid contraction. ठीक है बेटा, so this is the cause of lengthenoid contraction and this is very important for your exams. ठीक है, in the next lecture we will discuss about consequences and actinoids. ठीक है बेटा, thank you. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप डिस्कस कर रहे सीगे वट डू यू मीन बाय लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड वट इज़ द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर consequences of lengthenoid contraction. कॉन्सिक्वेंसिस का मतलब होंगे बेटा रिजल्ट्स.
ठीक है। कॉज और कॉन्सिक्वेंसिस दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। और एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ अक्सर की ਹੁੰਦਾ है कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कॉजेज पूछे जाते हैं ਤੁਸੀਂ कॉन्सिक्वेंसिस लिख देने हो, अगर कॉन्सिक्वेंसिस पूछे जाते हैं तो कॉजेज लिख देने हो, बट दे आर टोटली डिफरेंट। कॉजेज का मतलब होता है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होई किस करके है, उसका कारण की है, रीजन की है। बट कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है और उसके होण नाल की रिजल्ट्स मिले ने सानू, ठीक है। दे आर टोटली डिफरेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, similarities in the properties of second and third transition series, ठीक है। कहते लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे होण नाल जो सैकेंड ते थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, बेटा इनू मिक्स नहीं करना, इनर ट्रांजिशन, इत्थे मैं वर्ड लिखा ट्रांजिशन सीरीज़ मीनस आई एम टॉकिंग अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कहते लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज लैंथेनॉइड सीरीज़ कितों स्टार्ट हो रही है बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ तो, ठीक है। असी डिस्कस किया सी कि लैंथेनॉइड जो सीरीज़ है इट स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 एंड एंड्स अप एट 71 एंड 58 to 71 का जो गैप है बेटा वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के देखने को मिलता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के होण नाल सैकेंड ते थर्ड ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने जिहड़े सॉरी सीरीज़ के एलीमेंट्स ने उन्हां दीयां कुछ क प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां बेटा वो सिमिलर हो जांदियां। फॉर एग्जाम्पल जे असीं गल करिए टाइटेनियम और इधरों गल करिए जिरकोनियम एंड हॉफनियम। सिमिलरली इधर तुसी लिख लो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। Important question is why zirconium and hafnium have similar properties? ये बहुत important question है। हुन देखो बेटा, as we move from titanium to zirconium there is an increase in the atomic and ionic radius. Similarly, as we move from zinc to cadmium there is an increase in their atomic radii. ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो ਅਸੀਂ किसी भी ग्रुप ਦੇ डाउन मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा इनक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन इन न्यू शैल। बट कहते वैन वी मूव फ्रॉम जिरकोनियम टू हॉफनियम or from cadmium to mercury there is no increase in atomic radius. Both pairs have almost same atomic radii. दोनों पेयर्स या जो रेडियस ने वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, जिरकोनियम ते हॉफनियम दी और कैडमियम ते मरकरी दी। इहदा रीज़न की है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा जिहड़ा हॉफनियम तो पहला या मरकरी तो पहला की हो चुकी है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन दे होण करके उन्हां दा साइज़ की हो जाता है डिक्रीज़, तो वो साइज़ डिक्रीज़ होने करके मरकरी का साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है कैडमियम दे और हॉफनियम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है जिरकोनियम दे। क्लियर बेटा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड जो कॉन्सिक्वेंस है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लैंथेनॉइड्स। ऑल लैंथेनॉइड्स मीनस 58 to 71 जिसनों असी रिप्रेजेंट करते हैं बाय एलन, ठीक है। तो कहते बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर साइज इज ऑलमोस्ट सेम और वी कैन से देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੈਂਥੇਨੋਇਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ the separation of lanthanoids is a very difficult process। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है थोड़ा बेटा बेसिसिटी डिफरेंस। बेसिसिटी डिफरेंस असी पहला भी डिस्कस किया है। एज वी मूव फ्रॉम लैंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड टू ल्यूटिटियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, the basicity goes on decreasing। ये होनी चाहिए सी बेटा इनक्रीज़, बिकॉज जिमें जिमें असी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बेसिसिटी हमेशा इनक्रीज़ करती है। बट जो लैंथेनम सॉरी बेटा एज वी मूव अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है, तो बेसिसिटी हमेशा इनक्रीज़ करती है। बट इस केस दे विच जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज़ इन साइज़। डिक्रीज़ इन साइज़ का मतलब बिकॉज ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो तुसीं मेन आही तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। बिकॉज ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन the elements of second and third transition series have similarities in their properties। second point लिखना है, all the lanthanoids have almost same properties because of contraction, so their separation is a very difficult process। and last is because of lanthanoid contraction there exists a basicity difference। lanthanum trihydroxide is more basic than that of lutetium trihydroxide। with this your lanthanoid series is completed। next is your actinoid series। ठीक है, एक्टिनोइड्स बारे भी असी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है बेटा वो पहला डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स उन्होंने जो कॉन्फिगरेशन है दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल, मीन्स दे हैव 7s2 6d021 and 5f1 to 14। so this is the general electronic configuration of actinoids। ठीक है, सिमिलर टू लैंथेनोइड्स अगर असी इन्हां दी आयोनाइजेशन एनर्जीज की गल करिए, their ionization energies are comparatively lower than that of lanthanoids। ये तो होगी बेटा इन्हां दी कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर than that of lanthanoids। बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ ने these are not important for your exams। next is melting point and boiling point। ठीक है, these are comparatively higher than that of lanthanoids। अगर असी कलर की गल करिए दे शो मोर कलर्स एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की गल करिए दे ऑल्सो शो पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन की गल करिए दे ऑल्सो शो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन दे शो a great tendency
to form complexes, ठीक है। नेक्स्ट इज oxoions, they also form oxoions, ठीक है। सो दीज आर सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बस सिर्फ एक बार इन्हों रीड कर लेना बेटा, इन्हों क्रैम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो तुहाडा मेन पॉइंट है नैक्सट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू नाल, दैट इज़ योर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सिमिलैरिटीज़ का मतलब जिहड़े दोनों दे विच सेम फीचर्स ने, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो सब तो पहली सिमिलैरिटी की है, इन बोथ फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। सब तो पहली सिमिलैरिटी की है कि दोनों दे विच असीं किस ऑर्बिटल नूं फिल करते हैं, f नूं। सेकेंड, बोथ ऑफ दैम शो कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। दोनों दे विच सानूं कॉन्ट्रैक्शंस देखने नूं मिलदियां ने, उहदे विच लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और उस दे विच एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। थर्ड, बोथ ऑफ दैम have most common oxidation state is equal to +3। अच्छा बेटा, एक आप लास्ट जो जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कीतियां ने, तुसीं उहदे विच एक प्रॉपर्टी होर लिख लो जिहड़ी मैं स्किप कर गई सी, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट। दे show oxidation states varying from +2 to +6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 तो लैके +6 तक वेरी करती है, बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5f6d एज वैल एज 7s तीनों ऑर्बिटल्स ने बेटा जिहड़े वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ इन्हां दोनों लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज़ योर +3, ठीक है। बेटा मैं तुहानूं सब तो ईजी पॉइंट्स लिखवाए ने सिमिलैरिटीज़ के, इस तो बिना भी बुक के विच काफ़ी पॉइंट्स ने सिमिलैरिटीज़ के, तुसीं वो भी याद कर सकते हो। बट मैं तुहानूं सब तो ईजी मोस्ट लिख के दिते ने। दोनों दे विच एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग हुंदी है, दोनों दे विच कॉन्ट्रैक्शंस हुंदियां ने, और दोनों दे विच जिहड़ी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज़ योर +3। नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस और यू कैन से कंपैरिजन। तो जे हुण असीं डिफरेंसेस की गल करिए तो असीं पॉइंट्स की बना देंगे, जो लैंथेनॉइड्स ने, इन लैंथेनॉइड्स 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग हुंदी है और एक्टिनॉइड्स दे विच किस दी हुंदी है, एक्टिनॉइड्स दे विच 5f, ठीक है। मैं जस्ट हिंट दे रही हाँ, ये विच 4f और इस दे विच 5f। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया, इज़ फिल्ड, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस की लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स केड़ियां केड़ियां ने इहदियां, फ्रॉम +2 to +4। इहदे विच किन्नियां ने बेटा, +2 to +6, ठीक है। फिर इहदे विच दे डू नॉट फॉर्म oxoions, they form oxoions। next, little tendency
टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्लीयर बेटा? तो ये मैं तुहानू 4 डिफरेंसिस लिख देने, इस तो इलावा भी अगर तुसी कुछ याद करना चाहते हो तो यू कैन लर्न, ठीक है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसिस बिटवीन द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स एंड दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। विद दिस योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर इज completed, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद न्यू यूनिट दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके बेटा, थैंक यू।